अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह, पेंशन, ईओबीआई की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग के लिए वीडियोज़ बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, ईओबीआई हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। जनाब, आज की जो हमारी वीडियो है उसका जो पहला टॉपिक है वो है केपी की मुलाजमिन और पेंशनर्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। एक तो ये टॉपिक हो गया जनाब। दूसरा है जनाब, सिंध का बजट जो है वो आज पेश हो गया और सिंध का बजट दूसरे तमाम सूबों से बेहतर रहा। ठीक है। और तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे जनाब, सिंध और केपीके के जो पेंशनर्स हैं उनके लिए क्या अपडेट है, उनकी पेंशन में कितना इजाफा होने जा रहा है। ठीक है, तो ये आज की वीडियो है हमारी। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम जनाब केपीके से। ठीक है, केपीके का जो है वो बजट जो है विफाक से पहले पेश कर दिया गया था और जनाब तारीख में ये पहली दफ़ा हुआ था कि किसी सूबे ने अपना बजट जो है विफाक से पहले पेश किया। और केपीके बजट में ये हुआ था जनाब कि सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह और पेंशन में 10% इजाफा किया गया था, जिस पे जो है सरकारी मुलाजमिन बहुत ज़्यादा नाखुश थे और उन्होंने जो है एहतजाज शुरू कर दिया था। केपी की असम्बली के बाहर जो है वो सरकारी मुलाजमिन एहतजाज कर रहे थे और असम्बली में काफ़ी डिस्टर्बेंस हो रही थी, जिसपे स्पीकर ने जो है वो एक्शन लिया और कहा कि जो सरकारी मुलाजमिन हैं उनसे बात की जाए और फिर उनको बताया गया कि जनाब सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह में सिर्फ 10% इजाफा हुआ है, जिस पे वो एहतजाज कर रहे हैं। तो स्पीकर ने जो है वो उनको यकीन दहानी कराई कि जनाब जो उनके जो 10% सैलरी और पेंशन में इजाफा हुआ है ये वापस होगा, इसमें अमेंडमेंट होगी और जो विफाक का बजट आएगा, आपका बजट मतलब केपीके का बजट भी वैसे ही होगा जैसे वफाक का है या उससे बेहतर होगा। ठीक है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है जनाब, आज न्यूज़ की अपडेट है। सूबाई मुलाजमिन के लिए तनख्वाहों में बढ़ाने का फैसला। वफाकी हुकूमत की तरफ खैबर पख्तूनख्वा की सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों में 20 से 25% इजाफे के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट से मशावरत। ठीक है, अच्छा, आज न्यूज़ जो है वो यहाँ पे लिख रहा है 20 से 25%, लेकिन जो हमारी इन्फॉर्मेशन है मतलब जितना हमने केपीके के बारे में सुना पढ़ा और इन्फॉर्मेशन ली है कि शायद ये 25% होगा, क्योंकि स्पीकर साहब ने भी यही यकीन दहानी कराई थी जैसा विफाक का बजट होगा, विफाक का बजट 25% का, ठीक है, वैसा ही होगा या उससे बेहतर होगा। तो ये 20% की बात पे नहीं जाएगा। आई थिंक सो हमारे पूरी जो टीम है उसके मुताबिक ये जो बजट होगा सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह में जो इजाफा होगा वह 25% होगा। ठीक है, केपीके के जो पेंशनर्स उसके पेंशन में कितना इजाफा होगा ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो है अब हम चलते हैं जनाब, सिंध का बजट जो है आज पेश हुआ है। सिंध का बजट आज पेश हुआ है जनाब और सिंध का बजट जो है वो दूसरे तमाम सूबों से बेहतर रहा है। ठीक है, क्यों बेहतर रहा है जनाब सिंध का बजट? इसलिए कि जनाब सिंध का बजट जो है ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 16 तक के मुलाजमिन की जो तनख्वाह में जो इजाफा हुआ है वो 30% हुआ, 30%। ठीक है, दूसरे सूबों में 25%। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं जनाब 17 से 22 ग्रेड के जो अफसरान हैं इनकी तनख्वाह में जो इजाफा हुआ वो 22% हुआ। मतलब इजाफा जो हुआ है वो 22% से 30% के दरमियान हुआ है, लेकिन जो ज़्यादा मेजोरिटी में लोग स्टाफ होते हैं, सरकारी मुलाजमिन होते हैं, वो 1 से 16 ग्रेड तक होते हैं। तो 1 से 16 ग्रेड तक के जो सरकारी मुलाजमिन हैं उनकी तनख्वाह में जो है वो 30% इजाफा हुआ। ठीक है, और 17 से 22 ग्रेड तक 22% का इजाफा हुआ। विभाग में सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह में 25% इजाफा हुआ और इसके अलावा पंजाब में जो सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह में 25% इजाफा हुआ। केपीके की बात करें, अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है और उनका बजट आ चुका था, उसमें अमेंडमेंट होगी और जो एक्सपेक्टेशन है वो यही है कि वहाँ भी जो है वो सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह में 25% का इजाफा होगा। लेकिन सिंध ने जो है वो बजट अनाउंस कर दिया और उसमें सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह में जो इजाफा हुआ वो 30% हुआ। सिर्फ में सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह में जो इजाफा हुआ है वो 30% हुआ। अच्छा, कम से कम उजरत जो है वो आपका सिंध हो या फिर पंजाब हो या वफाक हो, उसमें जो कम से कम उजरत है वो 32,000 से बढ़ाकर 37,000 कर दी गई। ठीक है, तो जनाब
मुराद अली शाह साहब ने जो है ये बजट पेश किया। अब हम अपने आखिरी टॉपिक की तरफ आते हैं जनाब, कि सिंध और केपीके में पेंशनर्स की क्या अपडेट है, क्या सूरत हाल है। सिंध और केपीके में जो है वो सरकार जो रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन उनके पेंशन में कितना इजाफा हुआ है। तो जनाब ये बात याद रखिएगा, चूँकि विफाक में जो है वो पेंशन ने में कम इजाफा किया, ठीक है, 15% का इजाफा किया है। यही वजह है कि आपका केपीके हो या फिर सिंध हो या फिर पंजाब हो, किसी ने भी जो है वो सरकारी मुलाजमीन की, रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन की जो पेंशन में उसमें 15% से ज़्यादा इजाफा नहीं किया, ठीक है। तो जनाब सिंध में भी जो है सरकारी मुलाजमीन की रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन की पेंशन में 15% इजाफा हुआ है। पंजाब में भी 15% हुआ है और विफाक में भी 15% हुआ। और केपीके में भी जो बात हो रही है कि केपीके जो सरकारी मुलाजमीन है, रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन है, उनके पेंशन में 15% का इजाफा किया जाए, ठीक है। तो जनाब सिंध का जो है बहुत ही शानदार रहा, और केपीके के लिए भी जो है बहुत अच्छी खबरें हैं कि उनके भी बजट में, उनके जो सरकारी मुलाजमीन है उसमें भी 25% का इजाफा होगा और पेंशन में वही 15% का इजाफा होगा। उम्मीद है वीडियो आप लोग पसंद आई होगी। यहाँ पे वीडियो ख़त्म करते हैं, मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।